जी, आज हमारा लेक्चर है फार्माकोलॉजी का। हम पहले पढ़ रहे थे एंटीबायोटिक्स। हम कवर कर ली थी तकरीबन पहली एंटीबायोटिक का ग्रुप पेनिसिलिन। तो आज हम पढ़ेंगे अमाइनोग्लाइकोसाइड। अमाइनोग्लाइकोसाइड में मुख्तलिफ ग्रुप में आप इसको मज़ीद तकसीम किया गया है तकरीबन 7 में, जिसमें स्ट्रेप्टोमाइसिन जो मेजर है, जो सबसे पहले डिस्कवर हुई थी आफ्टर पेनिसिलिन के बाद जो बेहतरीन दवाई एंटीबायोटिक डिस्कवर हुई है, वो दरियाफ्त हुई है, वो स्ट्रेप्टोमाइसिन है। उससे आगे हम पढ़ेंगे नियोमाइसिन, सिरजेंटा जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हो रही है, टोब्रामाइसिन है, एमिकासिन है, केनामाइसिन है, प्रामाइसिन है। ठीक है, तो सबसे पहले है स्ट्रेप्टोमाइसिन। अब ये आप उससे नीचे एक कॉलम सा देख रहे होंगे, उसमें उसकी मेजर एक बताई गई है कि क्या ये कैसे जरासीम को मारता है और किन जरासीम के ख़िलाफ़ ये जो है एक्टिव होता है, जिसमें आप ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, ग्राम नेगेटिव जिसको आप उर्दू में ग्राम मनफी भी कह सकते हैं। तो ये उनके ख़िलाफ़ हरकत में आता है, मतलब नेगेटिव के ख़िलाफ़ है तो ये नैरो स्पेक्ट्रम है, या मतलब इसका दायरा बहुत छोटा है। तो दूसरा, इसके अलावा ये कैसे उसको रोकेगा, ये इनहिबिट करेगा प्रोटीन सिंथेसिस, मतलब बैक्टीरिया के जो प्रोटीन है उसके बनने के अमल को रोकेगा। इस तरह ये बैक्टीरिया जो कि ग्राम नेगेटिव या ग्राम मनफी होंगे उनको मार देगा। तो इससे पहले हम थोड़ा सा इसका जिक्र किया हुआ है, हिस्ट्री एक दरियाफ्त हुई थी। तो पेनिसिलिन की ईजाद के बाद जो दरियाफ्त हुई है सबसे बड़ी और मुफीद तरीन एंटीबायोटिक वो स्ट्रेप्टोमाइसिन है। तो ये 1944 में वाक्समैन ने दरियाफ्त की थी। एक फफूंदी है जिसका नाम है स्ट्रेप्टोमाइस। ठीक है, तो उसके अलावा पहले जिक्र हम कर लिया कि ये ग्राम मनफी के ख़िलाफ़ हरकत में आती है और इसका दायरा जो है ना वो वसी नहीं है, सिर्फ नैरो स्पेक्ट्रम मतलब ग्राम नेगेटिव को ही ये मार सकती है। और इसके अलावा ये कैसे मतलब जज्ब होती है, तो बज़रिया दहन जो है ये जज्ब नहीं होती, इसलिए इसके जो है ना तैयार करदा शरबत अवेलेबल है जो दहन और आंतरियों के सोजिश या कोई भी ऐसे उस तरह से मामलात हैं तो वो उस पर असर करती है। बज़रिया टीका या इंजेक्शन भी ये जज्ब हो गए खून में पहुँच कर जिस्म के तमाम हिस्सों में पहुँच जाती है। दूसरा इसका हिस्सा आप ये समझ लें कि इसके बार बार इस्तेमाल से जो इसके असरात भी होते हैं, जिसको हम कह सकते हैं कि जहरीले असरात हैं, तो वो क्या हो सकते हैं। तो वो सबसे पहले आप ये गुर्दों पे भी असर करता है, कानों की समात पर, सर चकराना, सर दर्द, मतली, कै, चलने में दुश्वारी, मतलब ये सारे जो है ना इसके मामलात ज़्यादा इस्तेमाल करने से होना शुरू हो जाते हैं। और ये किस बीमारी में ज़्यादा असर करती है, तो वो है साल्मोनेला है, गलघोटू है और हवाने की सोजिश में ये इस्तेमाल होती है। तो स्ट्रेप्टोमाइसिन की डोज़ रेट क्या है, गाय में है, घोड़े में भी इतनी है, 4 से 12 मिलीग्राम पर केजी या फ़ी किलोग्राम के वज़न के हिसाब से 12 से 24 घंटे के बाद जो है वो रिपीट की जाती है। और भैंस में 12 से 15 कर लें, और कुत्ते बिल्ली में वही 0.2 से 20 है, इसके दरमियान है। और फिर मुर्गी में जो है 2.5 से 5 तक इस्तेमाल की जा सकती है। तो इसके अलावा नेक्स्ट है नियोमाइसिन। तो ज़ाहिर बात है, हमने पहले भी पढ़ा है कि ये पेनिसिलिन अपना अमाइनोग्लाइकोसाइड की है ग्रुप में शामिल। तो वो अमाइनोग्लाइकोसाइड क्या है, ग्राम मनफी के ख़िलाफ़ ज़्यादा है इनका असर। तो ये भी नियोमाइसिन ग्राम मनफी के ख़िलाफ़ असर करती है और आमतौर पर टीके की सूरत में दी जाती है। और ख़ासकर आँख का इन्फेक्शन जब होता है तो वहाँ पे ये इस्तेमाल की जाती है।
और इसके अलावा इसके असरात क्या हैं, बुरे असरात, वो पहले भी डिस्कस किए हैं कि कान में जो है वो असरात इसके आएंगे, कान में सुनना बंद हो सकता है, गुर्दे में नुकसान पहुंच सकता है। तीसरी जो सबसे ज़्यादा इस ग्रुप में इस्तेमाल होने वाली दवाई है वो है जेंटामाइसिन। जेंटामाइसिन क्या है,